हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसटी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ब टू बी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ब टू बी के यूजेज के बारे में, वर्ब टू बी के फॉर्म्स के बारे में। चलिए डेफिनेशन के माध्यम से वर्ब टू बी को समझते हैं। किस तरह के वाक्य में वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, इसको हम बेसिक से समझेंगे। गाइज, चलिए डेफिनेशन शुरू करते हैं। डेफिनेशन के माध्यम से वर्ब टू बी को समझते हैं। वर्ब to be is a linking verb that connects subject to additional information like identity, nature, quality, defect, quantity, character, condition of someone or something in a sentence is called verb to be sentence। वर्ब टू बी का ये रहा डेफिनेशंस। अब हम वर्ब टू बी के फॉर्म्स के बारे में सीखते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी। गाइस, सामान्यतः वर्ब टू बी 5 होते हैं। इज, आर, एम, वाज तथा वेयर। प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी 3 होते हैं। इज, आर, एम तथा पास्ट टेंस में वर्ब टू बी 2 होते हैं। वाज तथा वेयर। फ्यूचर टेंस के वर्ब टू बी शैल बी, विल बी होते हैं। सामान्यतः हम टेंस में वर्ब टू बी 5 पढ़ते हैं। चलिए, प्रेजेंट टेंस के वर्ब टू बी इज, आर, एम। पास्ट टेंस where, was, were। some other verb to be
टिफिन, टेंस के वर्ब टू बी इज सिंगुलर होता है। प्रेजेंट टेंस के वर्ब टू बी आर जो प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन वर्ब टू बी एम जो सिंगुलर होता है। पास्ट टेंस का वर्ब टू बी वाज सिंगुलर होता है। पास्ट टेंस का वर्ब टू बी वर जो कि प्लूरल होता है। पास्ट पार्टिसिपल बीइंग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग होता है। ये टोटल फॉर्म ऑफ जो है वर्ब टू बी है। बी का रूप है इज, आर, एम, वाज तथा वर, बीइंग और बीइंग। अब हम चलते हैं कि किस तरह वर्ब टू बी का यूज सेंटेंस में किया जाता है और किस तरह के सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस अदर वर्ड्स। मैं एक शिक्षक हूं, इसी रूल के अनुसार इसको हम बनाएंगे, क्योंकि इस वाक्य में मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक के बारे में बताया जा रहा है। यह वाक्य वर्ब टू बी सेंटेंस में है। यह वाक्य वर्ब टू बी असर्टिव सेंटेंस है। इसका बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर मैं है। मैं का अंग्रेजी होता है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन आई है। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई। तो सबसे पहले हम मैं का अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे। सब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच इज समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मैं का अंग्रेजी लिखेंगे तो मैं का बच्चों मैं का अंग्रेजी होता है आई। और प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी आई के, अगर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं। तो हूं का अंग्रेजी एम होता है, इसलिए एम हम आई के साथ एम लिखेंगे, आई एम। उसके बाद हमारा आर्टिकल्स है तो ए लिखेंगे। यहां सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब अदर वर्ड्स में क्या है, एक शिक्षक, तो आई एम अ टीचर। अब दूसरा देख लेते हैं। किरण सुंदर लड़की है। ये भी जो है वर्ब टू बी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको बना लेते हैं। यह किरण जो है किसी लड़की का नाम है। यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सबसे पहले लिख लेंगे किरण। कोई भी नाम जो है, अगर हम लिखते हैं कोई भी
हमारा नाम स्पेसिफिक है, कोई भी नाम हमारा प्रॉपर नाउन है, तो हम कभी भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसलिए मैंने लिखा के, कैपिटल के लिखा किरण। अब किरण एक लड़की के बारे में कहा जा रहा है, अर्थात ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए किरण के साथ हम है का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो है का अंग्रेजी इज लिखेंगे। तो किरण इज अ सुंदर। सुंदर का अंग्रेजी क्या होता है, तो सुंदर का अंग्रेजी होता है ब्यूटीफुल। सुंदर लड़की है, लड़की का अंग्रेजी क्या होता है, गर्ल। अब हम गर्ल लिख देंगे। चलिए, किरण एक सुंदर लड़की है, किरण इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम तीसरा देख लेते हैं, वह बड़ा है, मतलब वह बड़ा है, वह हमारा क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वह होता है। वह अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। सबसे पहले वर्ब जान ले कि अगर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब के अंतिम अक्षर एस होता है तो सामान्यतः वह सिंगुलर होता है। अब इसमें सिंगुलर वर्ब हमारा इज है और एम भी है और आर हमारा प्लूरल है, तो इज है। वह यहाँ पर है, तो वह जो है वह का अंग्रेजी क्या होगा, तो वह का अंग्रेजी होगा ही। वह बड़ा है, वह बड़ा है, वह बड़ा है, तो ही हो जाएगा। है का अंग्रेजी क्या होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ क्या होगा, इज होगा। ही इज बड़ा है, बड़ा है का अंग्रेजी क्या होगा, बिग। बड़ा का अंग्रेजी क्या होगा, बिग होगा। तो क्या हो गया सेंटेंस, वह बड़ा है, ही इज बिग। अब उसके बाद देख लेते हैं, किताब टेबल पर है। बच्चों इंट्रोडक्शनरी देयर का प्रयोग है, यह सेंटेंस जो है वर्ब टू बी में है, वर्ब टू बी इंट्रोडक्शनरी देयर का प्रयोग है। चलिए देयर के प्रयोग से इसको हम बना लेते हैं। देयर, अब देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सिंगुलर है, देयर के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर वस्तु की बात कही जा रही है, तो देयर इज अ बुक। कहाँ है, तो इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन है टेबल पर है, तो ऑन द टेबल। किताब टेबल पर है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब देख लेते हैं, दूध मीठा होता है, मतलब यह मिल्क की बात कही जा रही है, इसकी प्रकृति की बात कही जा रही है। कोई सिंगुलर कंटेबल नाउन की प्रकृति की बात होती है, उसकी प्रकृति की अगर जिस वाक्य में बात होती है, जिस सब्जेक्ट के प्रकृति के बारे में बात करते हैं, उसके साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूध मीठा होता है, इसकी प्रकृति की बात है। दूध हमारा क्या है, तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, तो दूध जो है, अगर दूध हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर ही होगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिल्क। मिल्क इज स्वीट। मिल्क इज स्वीट। गाइस थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देंगे, वाक्य में होता शब्द आता है, जहां भी उसका पहचान होता है जब किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष प्रकृति का पता चले। जिस वाक्य में किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष प्रकृति, उसके लोकेशंस के पता चलता है, या कैरेक्टर का पता चलता है, या कंडीशन का पता चलता है, उस वाक्य को वर्ब टू बी सेंटेंस समझा जाता है। उस वर्ब टू बी सेंटेंस को बनाने के लिए हम इज एम आर प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, वाज वेयर पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर टेंस के लिए शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम लोगों ने सीखा वर्ब टू बी के यूजेज के बारे में, किस तरह के सेंटेंस में वर्ब टू बी का फॉर्म्स वर्ब टू बी का यूज होता है, हम लोगों ने इसे सीखा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पास्ट टेंस, वर्ब टू बी के पास्ट टेंस का यूज सेंटेंस में सीखेंगे। चलिए आगे सीखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।